10 रियल नेम। रोहित की बात सुनकर रजत महिमा की ओर देखने लगा। महिमा उसकी ओर हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ अनकहे से सवाल आ चुके थे। रजत ने उसकी आंखों के सवाल देखते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, सर, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं रजत राय सिंह होता तो यहाँ ऐसे नहीं बैठा होता, किसी बड़ी बिजनेस डील मीटिंग में मौजूद होता। लगता है आपको चढ़ गई है। बोलकर वो महिमा की आंखों को एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा बोलते देख रोहित ने अगला सवाल किया, नहीं, मुझे इतनी भी नहीं चढ़ी है कि मैं रजत राय सिंह को पहचान ना सकूं। महिमा एक और बार रजत की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। रजत ने एक बार फिर रोहित की ओर देखकर कहा, आई एम श्योर सर, आपने पहली बार इतनी ज्यादा ड्रिंक ली है, या तो कुछ नया ट्राई किया है। मैं रजत राय सिंह नहीं हूँ। इसी दौरान रजत की नजर शनाया के कुछ और दोस्तों पर गई। रजत ने उनकी ओर देखकर कुछ इशारा किया। शनाया के दोस्त रोहित के पास पहुंचे और उन्होंने उसके पास आकर कहा, रोहित, हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, आज हमारे साथ डांस नहीं करेगा क्या? कहते हुए शनाया के दोस्त उसे वहां से ले गए। उसके जाने के बाद रजत ने तुरंत महिमा की ओर देखा। महिमा की आंखों में उसे अब भी उसके अनकहे सवाल नजर आ रहे थे। रजत ने बगैर उसके कुछ कहे कहा, मुझे लगता है सर ने ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, इसीलिए मुझ में उन्हें रजत राय सिंह नजर आ रहा है। कहाँ रजत राय सिंह और कहाँ मैं? बोलकर रजत बात बनाने की कोशिश करने लगा। उसकी बात सुनकर महिमा ने कुछ सोचा और कोई खास रिएक्ट नहीं किया। इस दौरान अदिति विशाल के साथ वहां पहुंच गई, जहां रजत महिमा के साथ बैठकर बात कर रहा था। विशाल अदिति और महिमा की ओर देखकर बोला, एक्सक्यूज मी गाइस, मैं अभी आया। बोलकर रजत चेयर से उठकर खड़ा हो गया और वॉशरूम की ओर जाने लगा। उसने एक बार फिर रोहित को पलट कर देखा। रोहित अब भी उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। रजत ने रोहित को अपनी ओर आने का इशारा किया और बार में बने बड़े वॉशरूम की ओर चला गया। रोहित भी उसका इशारा पाकर उसके पीछे पहुंचा। उसे देखते ही रजत उससे बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे रजत राय सिंह बुलाने की? वैसे तो तुम सभी लोग मुझे राज बुलाते हो, आज जरूरी था मुझे रजत राय सिंह बुलाना? कहते हुए रजत रोहित को डांटने लगा। रोहित बोल पड़ा, आखिर क्यों ब्रो, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी और अपने नाम से क्या प्रॉब्लम है? बोलकर रोहित उसकी ओर देखने लगा। रोहित ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, रजत राय सिंह अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, एक बड़ा बिजनेस टाइकून है जिसे सारी दुनिया जानना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहते हो। मैंने अगर तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुला दिया तो क्या गलत किया? आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड यार। बोलकर रोहित गुस्से से दूसरी ओर देखने लगा। रजत उसकी बात सुनकर मन में सोचने लगा, अगर मैं इसे समझाने बैठा तो यहीं पर मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा। रजत ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो, मैं हर किसी से बिजनेस टाइकून रजत राय सिंह बनकर नहीं मिलता, वरना मेरे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर माई फ्रेंड। बोलकर रजत उसकी ओर देखने लगा। कुछ सोचकर रोहित बोला, इट्स ओके राज। रोहित रजत के गले मिला और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रजत गहरी सांस लेते हुए बोलने लगा, थैंक गॉड समझ गया। और उधर महिमा अदिति और विशाल के साथ मौजूद थी। अदिति महिमा को चिढ़ाती हुई बोली, तू मेरी बात नहीं मान रही है, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। राज तुझे इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। उसकी बात सुनकर महिमा बोली, कुछ भी मत बोल यार, यहाँ मेरी लाइफ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है और तू राज की नजरों के बारे में सोच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ही राज पर लाइन मारने लगी है? बोलकर महिमा अदिति की ओर देखकर हंसने लगी। वहां मौजूद विशाल भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अदिति बात बनाते हुए बोली, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो राज जैसा हैंडसम लड़का मेरी ओर देख भी ले। इसी दौरान विशाल बोला, हे गाइस, शांत हो जाओ,
वो आ रहा है। अदिति महिमा को चिढ़ाती हुई बोली, हाँ हाँ, जाएगा कहाँ, वही तो आएगा जहाँ हमारी माँ ही होगी। विशाल बोला, गाइस प्लीज कीप क्वाइट। इसी दौरान वहां रजत पहुंच गया और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, क्या बात है, किस बात पर हंसी मजाक चल रहा है? उसकी बात सुनकर महिमा बोली, नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है। इस पर अदिति बोल पड़ी, राज मैं माही से बोल रही थी कि उसे किस टाइप का लड़का पसंद है, तो बस हम वही डिस्कस कर रहे थे। उसकी बात सुनकर रजत महिमा की ओर देखकर बोला, तो कैसा लड़का पसंद है आपको, क्या बताया आपने? महिमा टॉपिक चेंज करती हुई बोली, गाइस आज ही मेरी जॉब लगी है, चलो हम सब कुछ नया ट्राई करते हैं। बोलकर महिमा ने बार में मौजूद वेटर की ओर देखा और उसकी ओर देखकर कहा, आज अपने बार की सबसे अच्छी वाली ड्रिंक हमें दो। उसकी ओर देखकर वेटर ने हाँ में सर हिला दिया और उन चारों को उसने ड्रिंक सर्व की। महिमा, रजत, अदिति और विशाल के साथ चीयर्स बोल अपनी ड्रिंक पीने लगी। महिमा ने एक बार फिर वेटर को इशारा कर ड्रिंक सर्व करने को कहा। वेटर ने उन्हें एक बार फिर ड्रिंक सर्व कर दी और उन चारों ने एक बार फिर से अपनी ड्रिंक खत्म की। ड्रिंक खत्म करने के बाद अदिति ने रजत और विशाल की तरफ देखकर कहा, गाइस चलो अब हम डांस फ्लोर पर अपने डांस से आग लगाते हैं। बोलकर अदिति झूमते हुए डांस फ्लोर पर पहुंच गई। विशाल भी उसके साथ चला गया। रजत खुद से बात करते हुए बोला, रजत मौका अच्छा है, डांस के लिए महिमा को ऑफर करना चाहिए। सोचते हुए रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? उसकी बात सुनकर महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, बस मैं पेमेंट कर दूं, फिर हम डांस करते हैं। बोलकर महिमा ने वेटर से बिल मंगाया और अपने हैंड पर्स से पैसे निकालने लगी। रजत बोल पड़ा, मैं पेमेंट कर देता हूँ। महिमा का जवाब आया, नहीं पार्टी मेरे साइड से थी ना, पेमेंट मैं करूंगी। बोलकर महिमा अपने हैंड पर्स से पैसे निकालने लगी। रजत उसकी ओर बड़ी गौर से देखने लगा। महिमा अब भी अपने पर्स में पैसे देख रही थी और उसने मन में सोचा, लगता है आज की पार्टी ज्यादा महंगी हो गई, मैंने तो इतने पैसे नहीं रखे हैं। सोचते हुए महिमा बार बार अपने हैंड पर्स में टोटल कर रही थी। रजत उसकी प्रॉब्लम समझ चुका था। उसने धीरे से अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और महिमा की चेयर के पास फर्श पर रख दिया और उसकी ओर देखकर उसने कहा, महिमा आई थिंक तुम्हारे पैसे फर्श पर गिरे हुए हैं। महिमा हैरानी भरी नजर से फर्श पर देखने लगी और उसने पैसे उठाए। पैसे उठाकर एक बार फिर वो हैरानी भरी नजर से देखने लगी और फिर उसने पेमेंट कर दी। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या अब हम डांस करें? महिमा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और मुस्कुराते हुए उसके साथ डांस करने चली गई। दोनों लाउड म्यूजिक में डांस फ्लोर पर डांस करने लगे। महिमा ड्रिंक करने की वजह से कुछ नशे में आ चुकी थी। वो रजत की ओर देखकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो राज, तुम मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, इसीलिए तुमने झट से मेरी प्रॉब्लम समझ ली। और सच सच बोलना, वो पैसे तुमने फर्श पर गिराए थे ना? बोलकर महिमा उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। वो दोनों अब भी म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। उसकी बात सुनकर रजत ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा दिया। महिमा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, इसीलिए मैं हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटी छोटी जरूरतों से हमें किस तरह जंग लड़नी होती है। बोलकर महिमा उसकी ओर देखने लगी। उसकी बात सुनकर रजत ने सिर्फ स्माइल कर दिया। उनका डांस अब भी चल रहा था। इस दौरान महिमा का मोबाइल बजा। फोन मंजू का था। महिमा ने रजत की ओर देखकर कहा, तुम्हें पता है राज, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, 1 मिनट मैं उनसे बात करके आती हूँ। बोलकर महिमा डांस फ्लोर से बार साइड में चली गई और महिमा ने जैसे ही फोन रिसीव किया, मंजू उससे बोल पड़ी, माही
कहाँ है अब तक? मानती हूँ तेरी बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तू रात भर घर से बाहर रहे। मुझे और तेरी दादी को कितनी फिक्र हो रही है तेरी। उसकी बात सुनकर महिमा ने जवाब दिया, माँ बस मैं कुछ देर में घर पहुंच जाऊंगी। बोलकर उसने फोन कट कर दिया। रजत भी उसके पास मौजूद था। रजत ने उसकी बात सुन ली थी। उसने महिमा की ओर देखकर कहा, रात काफी हो गई है, क्या मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं? इस दौरान अदिति और विशाल भी महिमा के पास आकर खड़े हो गए। महिमा ने रजत की ओर देखकर कहा, नो थैंक यू, मैं चली जाऊंगी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बोलकर महिमा उसकी ओर देखने लगी। महिमा की आंखों में आंखें डालकर रजत भी उसे देखता रह गया। विशाल महिमा की ओर देखकर बोला, माही मुझे लगता है तुम्हें पूरी तरह से चढ़ गई है। जल्दी अपने घर चलो, वरना तुम्हारी वजह से आंटी से हमें भी डांट सुननी पड़ेगी। बोलकर विशाल और अदिति महिमा को संभालते हुए क्लब से बाहर ले गए। महिमा के जाने के बाद रजत एक बार फिर बार में बैठ गया और उसने एक ड्रिंक और ऑर्डर की। ड्रिंक लेते हुए वो महिमा की बातें याद करने लगा। उसके कानों में बार बार महिमा की वही बात गूंज रही थी जो महिमा ने नशे में कही थी। रजत धीरे से बात करते हुए बोल पड़ा, उसने मुझे अच्छा इंसान कहा। बोलकर रजत मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर विशाल और अदिति महिमा को लेकर कैब में बैठ चुके थे। अदिति गाड़ी की पिछली सीट में मौजूद थी और विशाल ड्राइवर की पास वाली सीट में बैठा हुआ था। विशाल ने पीछे पलटकर अदिति की ओर देखकर कहा, आज माही की वजह से आंटी से हमें डांट सुननी पड़ेगी। महिमा बोल पड़ी, अरे गाइस कुछ नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूंगी। अदिति बोल पड़ी, वो सब तू छोड़, तू बस ये बता तूने उसको अच्छा इंसान क्यों कहा? हमारी तो तूने कभी तारीफ नहीं की। बोलकर अदिति शरारत भरी नजरों से महिमा की ओर देखने लगी। महिमा गाड़ी के विंडो से बाहर देखने लगी और उसने जवाब दिया, जो किसी की परेशानी समझकर बगैर उसे अपना एहसान जताए उसकी मदद कर दे तो वो इंसान अच्छा ही होगा ना। दूसरी ओर रजत भी अपने घर के लिए निकल चुका था। वो जैसे ही अपनी ड्राइविंग सीट में पहुंचा, उसे एक बार फिर महिमा की याद आ गई और उसने खुद से बात करते हुए कहा, आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो हर मुलाकात में इससे मेरे एहसास जुड़ते जा रहे हैं? ऐसा तो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। सोचते हुए रजत ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ा। विशाल और अदिति भी महिमा को उसके घर ड्रॉप कर अपने घर के लिए निकल चुके थे। अगली सुबह रजत हिल्स एरिया में जॉगिंग कर रहा था और उसकी आंखों के सामने बार बार महिमा की तस्वीर आ रही थी और ये एहसास उसे बहुत सुकून दे रहा था। रजत जॉगिंग करते हुए सोचने लगा, आखिर ये कौन सा एहसास है जो बिना वजह मैं मुस्कुरा रहा हूँ? रोज दिखाई देने वाली सारी चीजें मुझे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोचते हुए रजत चट्टान के टॉप पर पहुंच गया और वहां पहुंचकर एक बार फिर उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर गहरी लंबी लंबी सांस लेने लगा। वादियों से आती सर्द हवाएं रजत को बहुत सुकून देने वाली थी। उसे बार बार महिमा के साथ बिताए पल और उसकी बातें याद आ रही थी। उसके कान में बार बार महिमा के कहे हुए शब्द, राज तुम अच्छे इंसान हो, गूंज रहे थे। वो ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोला, ओ माय गॉड, ये मुझे क्या हो गया है? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? बोलकर रजत जोर से हंसने लगा। दूसरी ओर महिमा अब तक सो रही थी। दादी रोज की तरह उसके बेडरूम में पहुंची और उसे जगाती हुई बोली, माही उठ जा, क्या तुझे ऑफिस नहीं जाना या इस नए ऑफिस में भी लेट होगी? कहते हुए दादी ने महिमा पर से उसका ब्लैंकेट उठाया। महिमा ने ब्लैंकेट छुड़ाते हुए कहा, बेबी डॉल प्लीज सोने दीजिए ना, आप भी सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब करने लगी। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। दादी उसके बेड पर बैठती हुई बोली, क्या सपना देख रही थी मेरी लाडो रानी? उसकी बात सुनकर महिमा उठकर बैठ गई और दादी के गले लगती हुई बोली,
बेबी डॉल, मैंने सपने में देखा मैंने बहुत बड़ा घर ले लिया है और वहाँ आप और माँ बहुत खुश हैं। उसकी बात सुनकर दादी मुस्कुराती हुई बोली, मेरी और तेरी माँ की जान तो तेरे अंदर ही बसती है, उसी खुशी में ही हम दोनों की खुशी होती है। बोलकर दादी बेड से उठकर खड़ी हो गई और महिमा की ओर देखकर दादी बोली, तूफान मेल रेडी हो जा, आज तुझे अपने नए ऑफिस जो जाना है। उसकी बात सुनकर महिमा बेड से उठकर खड़ी हो गई और उसने जोर से दादी को हग किया और दादी की गाल पर मुआ करती हुई बोली, मेरी प्यारी बेबी डॉल, मैं अब भी रेडी होकर आती हूँ। बोलकर महिमा वॉशरूम की ओर चली गई। उसके जाने के बाद दादी मुस्कुराती हुई खुद से बात करती हुई बोली, ना जाने कब इस लड़की को अकल आएगी और कौन होगा मेरी माही के सपनों का राजकुमार। बोलते हुए दादी रसोई की ओर चली गई। दूसरी ओर रजत अपने कैबिन में मौजूद था और उसके साथ अमित भी उसके ठीक सामने वाली चेयर में बैठा हुआ था। रजत ने अमित को समझाते हुए कहा, देख छोटे, मैं चाहता हूँ कि हमारी नई एम्प्लॉय महिमा शर्मा हमारी बैक ऑफिस बहुत अच्छी तरह से संभाल ले, इसीलिए मैं चाहूंगा कि उसे फ्रंट ऑफिस का कोई काम कभी भी ना दिया जाए, वरना न्यू एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाते हैं। अमित उसकी बात बड़ी गौर से सुन रहा था। अमित ने उसकी बात खत्म होते ही कहा, भैया डोंट माइंड, लेकिन आप कभी भी एम्प्लॉयज को लेकर इतने कंफ्यूज नहीं होते जितना कि आप इस महिमा शर्मा के लिए हो गए। बोलकर अमित उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान रजत ने अपने टेबल पर रखे लैपटॉप स्क्रीन पर महिमा को अपने कैबिन की ओर आते देखा। वो रजत के कैबिन की ओर ही आ रही थी। क्या रजत और महिमा की मुलाकात हो पाएगी?